गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज से जो इनकम मिलेगी उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी का मतलब आपको पता ही होगा। आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो अर्निंग्स मिलेंगी, जो पैसे आपको मिलेंगे, है ना, वो आपकी सैलरी कहलाती है। यानी अपने काम के बदले में जो मेहनताना मिलेगा वो सैलरी है। इसमें दो तरह की पेमेंट होती है, या तो ये मनी की फॉर्म में हो सकती है, जो आपकी सैलरी है वो ज़्यादातर तो मनी की फॉर्म में ही होती है। लेकिन कभी कभी आपको नॉन मनी वाली जो पेमेंट है ना, नॉन मॉनेटरी पेमेंट, वो भी कर दी जाती है। देखो, मनी के रूप में तो आपको पता है, जैसे बेसिक सैलरी जितनी आपको मिलती है 10,000, 15,000, 20,000, वो चीज़ आ जाएगी। फिर बोनस आ जाएगा, जो कहीं कहीं पे दे देते हैं अपने कर्मचारी को कुछ कंपनी वाले। फिर कमीशन आ जाएगा, जैसे कुछ अच्छा काम किया तो उस पर आपको कमीशन मिल सकता है ना। ओके। नॉन मॉनेटरी जो कि मनी के रूप में नहीं होगी, एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, जैसे कि हाउसिंग अकोमोडेशन, लाइक आपको कोई घर दे दिया रहने के लिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, और रिटायरमेंट प्लान वगैरह। अब है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, यानी कैसे पता लगाओगे कितनी सैलरी पे टैक्स लगना है। तो सैलरी में ये सारी चीज़ें आएंगी: बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विस्टिस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी ग्रॉस सैलरी का पार्ट होते हैं। बेसिक सैलरी को तो आपको पता चल गई, जो नॉर्मल आपको मिलती है वो। अलाउंस यानी भत्ता, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ रही है ना, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, तो उसके लिए दिया जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्रिक्विस्टिस, ये भी सैलरी की जगह दी जाती है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। फिर है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब है सैलरी के बिहाफ पे, सैलरी की जगह आपको कोई प्रॉफिट दे दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें जो पॉइंट्स हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारा आपका ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, जिसमें से हमें कुछ डिडक्शन लेस करनी होगी, काटनी पड़ेंगी डिडक्शन, है ना, जिससे कि हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब है सैलरी जो हम चार्ज करेंगे, तो वो किस आधार पे, किस बेसिस पे वो चार्ज की जाएगी। तो सेक्शन 15 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो डील करता है बेसिस ऑफ चार्ज से, कि किस बेस पे हम सैलरी को चार्ज करें। तो एक तो है सैलरी प्रीवियस ईयर में ड्यू होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो पेड की गई हो या नॉट पेड हो, मतलब प्रीवियस ईयर में वो ड्यू थी, अब वो चाहे आपको पे हुई है या नहीं हुई, वो सैलरी इसमें इंक्लूड होगी। कोई अमाउंट है जो कि एडवांस में पे कर दी है, मतलब कि उसका टाइम नहीं आया लेकिन पहले ही पे कर दी, तो उस सैलरी को भी हम इंक्लूड करेंगे। और कोई सैलरी है जो आपकी पिछले से पिछले साल की सैलरी बची हुई है ना, अरियर्स बोलते हैं जिनको, अरियर्स ऑफ सैलरी, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, ओके। को आप एक बार चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हो तीनों को, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें बेसिस ऑफ चार्ज पता चल गया, अब हम अलाउंस पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट हमारा अलाउंस है, कि जो अलाउंस होते हैं ना, देखो सबसे पहले अलाउंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अलाउंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, जिन पे हमें टैक्स देना ही देना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं, जिनमें कुछ परसेंट हमें छूट मिल जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। देखते हैं, देखो फुली टैक्सेबल कौन से होंगे, जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लाइक कर्मचारी को एंटरटेनमेंट के लिए कोई सुविधा दे दी, जैसे कि बोला कि आप वेकेशंस पे जाओ, है ना, और उनको वही, जैसे ही बोला कि चलो सिनेमा में आप लोग मूवी देख के आओ, वो चीज़ें। एक होता है सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा महंगाई होती है, ज़्यादा खर्चा होता है, तो वहाँ पे ये भत्ता दिया जाता है। देन पार्टली टैक्सेबल, वो भत्ते यानी वो अलाउंस जो कि जिन पे कुछ परसेंट टैक्स लगता है, जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस घर में, तो मतलब खुद का पर्सनल घर नहीं, जैसे मान लो आप बाहर कहीं शहर जाते हो जॉब करने, तो वहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ पे आप रेंट पे करते हो, तो उस रेंट पे जो अलाउंस मिलेगा वो। फिर LTA, फिर एजुकेशन अलाउंस, तो इन सब पे ना कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस जो हैं वो दी जाती है। LTA मतलब लीव ट्रैवल इनकैशमेंट होता है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे अलाउंस जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नहीं मिलते। एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट के जज को,
हाई कोर्ट के जज को और यूएनओ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ज़्यादातर ये उन्हीं को दिए जाते हैं ऐसे अलाउंस जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होते हैं, इन पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। अब देखो अलाउंस के ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको फटाफट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डीआरएनएस अलाउंस, जो मैंने बताया था कि महंगाई भत्ता होता है, महंगाई ज़्यादा हो रही है तो फिर इसलिए कर्मचारी को दिया जाता है ताकि वो कुछ हद तक महंगाई से निपट सके, इन्फ्लेशन से निपट सके। फिर सिटी कंपनसेटरी, ये भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े शहरों में आप रहते हो, मान लो वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है, तो उनसे निपटने के लिए कर्मचारियों को ये अलाउंस दिया जाता है। फिर एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जैसे कि फ्री में रेस्टोरेंट में ले गए, मूवीज़ वगैरह के लिए बोल दिया, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही दिया जाता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है। और ये कितना मिलता है, ये 3 कंडीशन है, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा ना वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर ₹5,000 या एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिल रही है, तीनों में से जो भी कम होगा ना उतनी अमाउंट तक आपको वो मिल जाएगी डिडक्शन, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर होता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें भी 3 चीज़ें होंगी, इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट होगा उतना क्लेम आप कर सकते हो, यानी उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एक तो एक्चुअल कितना HRA रिसीव हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल कितना हुआ है, एक 15% बेसिक और डीए का मिला के, बेसिक सैलरी का और डीएनएस अलाउंस का मिला के उसका 50% कर दो, यानी आधा कर दो। तो मेट्रो सिटीज़ के लिए ये होगा। या फिर लास्ट है बेसिक और डीए मिला के 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए। तो तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम बनी उतनी अमाउंट की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ओके, लास्ट मैंने देखा नहीं क्या, अच्छा, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये भी आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो मान लेते हैं कि एक्चुअल HRA रिसीव हो गया हमारा 10,000 हमको, और बेसिक प्लस डीए मिला के उसका 50% करा, तो मेट्रो सिटीज़ के लिए बन रहे 8,000। और अगर हम नॉन, इन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा भाई, 8 और 9 में से। आप अगर मेट्रो में रहते हो तो फिर 1, 2, 3 ये वाले 3 आएंगे, 10, 8 और 6। और अगर आप नॉन मेट्रो में रह रहे हो तो 10, 9 और 6 ये वाले आएंगे। तो अब मान लो हमने 3 कंडीशन ले ली, कोई भी एक हमने ले ली मेट्रो वाली, मेट्रो सिटीज़ में हम जॉब कर रहे हैं, एक हमने एक्चुअल HRA वाली ले ली, और एक ले ली एक्चुअल रेंट पेड। अब तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो अमाउंट जो है आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सो अब अलाउंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है परक्विस्टिस। ये क्या होते हैं, ये आपकी नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, यानी कैश में नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि कंपनी ने आपको कार दे दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री घर दे दिया, टेलीफोन मोबाइल का बिल कंपनी भरने के लिए तैयार होगी, फ्री का खाना दे दिया। तो ये भी, इसमें भी कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होते हैं। देखो टैक्सेबल कौन से होंगे, जिन पे टैक्स लगेगा, जैसे गैस सप्लाई पे, मान लो गैस सप्लाई दे दिया कंपनी ने, उस पर टैक्स लगेगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय सर्वेंट, एम्प्लॉय जो आप एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो, तो आपने सर्वेंट रखा हुआ है मान लो, तो उसकी जो सैलरी है वो आपकी कंपनी देगी। फिर जिम और क्लब फैसिलिटी, आप जिम में जाते हो या फिर क्लब वगैरह में जाते हो तो वो फैसिलिटी आपको दे दी, तो उसका भी जो पैसा वगैरह फीस वगैरह होगी वो आपकी कंपनी देगी। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी वेटर बोल दिया मैंने, सॉरी। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं क्योंकि ये आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी, इनकी फ़ीस वगैरह जो भी है, लेकिन ये टैक्सेबल होंगे, इन पे टैक्स लगेगा, और वो एक लिमिट होती है कि भाई हाँ इतने तक लगेगा, तो वो चीज़ है। फिर है नॉन टैक्सेबल, कौन से होंगे, नॉन टैक्सेबल में कुछ होते हैं जो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही नॉन टैक्सेबल होते हैं, मतलब जिन पे एग्जेम्पशन मिलता है कुछ पे तो, और कुछ तो बिल्कुल ही, जिन पे तो बिल्कुल ही आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड कौन से होंगे, फ्री मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड करिए तो एग्जेम्प्टेड है वो, फ्री मेडिकल बेनिफिट, ये दोनों तो सेम ही हो गया, और मोबाइल बिल, ठीक है। और नॉन टैक्सेबल कौन से होंगे, जैसे कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, और रिफ़्रेशमेंट दे दिया ऑफिस आवर, अब आपको रिफ़्रेशमेंट दिया मान लो ऑफिस आवर्स के टाइम, तो उस पर थोड़ी ना टैक्स वगैरह लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आई होगी ये चीज़। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक हो गया प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, बता दिया था। अब करने वाले हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक लंप सम पेमेंट है, यानी कि एक मुश्त भुगतान। इसका मतलब होता है कि एक ही बार में पेमेंट कर दो, एक तो आप इंस्टॉलमेंट में दोगे, एक आप एक ही बार में पेमेंट कर दोगे, तो वो लंप सम पेमेंट होती है। तो ये जब दी जाती है जब कोई एम्प्लॉय है वो लीव पे जाने वाला है, चाहे वो सुपर एनुएशन पे जाने वाला हो,
चाहे वो रिटायरमेंट उसकी होने वाली हो, चाहे उसने रिज़ाइन कर दिया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो, उसकी डेथ हो गई हो, या फिर कोई बहुत भयंकर मतलब खतर जो भी है बीमारी होगी मतलब उसको, जिसकी वजह से अब वो आगे काम नहीं कर पाएगा, तो उस वजह से मतलब डिसेबल हो गया वो, तो उन सिचुएशन में ग्रेचुइटी दी जाती है कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी कब दी जाएगी? दो कंडीशन होती है, जब एम्प्लॉय जो है उसने खुद ने कम से कम 5 साल तक उसने रेगुलर सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस जो है वो दी हो, यानी कंपनी में वो कंटिन्यूस 5 साल तक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो कंपनी में, वो है ना, काम कर रहा हो। और जब वो एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय ना हो। लेकिन ये जो दो कंडीशन है ना, ये बाकी सारी सिचुएशन में तो चल जाएंगी, लेकिन अगर वो जो कर्मचारी है उसकी उसको कोई बीमारी हो जाए, तो उस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है, मान लो कि भैया अभी तो उसको 2-3 ही साल हुए और अचानक से हो जाए कोई बीमारी और वो अब आगे काम नहीं कर पाएगा, तो कंपनी ऐसे भी दे देती है। देन नेक्स्ट है एन्युइटी और पेंशन। तो पेंशन आपको पता ही है, पेंशन मिलती है भाई कुछ एम्प्लॉयर को, और ये पीरियोडिकल पेमेंट होती है, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है। पेंशन के बाद है एन्युइटी। एन्युइटी जो है नाम से दिख रहा है, एनुअल अमाउंट होती है, यानी साल भर में दी जाती है ये, और एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को। अच्छा, मैंने पेंशन का है ना एक टॉपिक और लिखा हुआ था, चलो वो भी बता देती हूँ। एन्युइटी का तो इतना ही है बस, कि एन्युइटी जो है वो साल में दी जाती है। अब पेंशन हमने पढ़ा था, अब पेंशन दो तरह की होती है, एक तो कम्यूटेड, एक अनकम्यूटेड। कम्यूटेड की एक ही बार में दे दी सारी पेंशन जितनी भी थी, और अनकम्यूटेड जिसमें रेगुलर टाइम पीरियड पे दी जाती है, लाइक हर महीने पेंशन आती रहेगी, वो वाली। ठीक है, देन ये टैक्स स्लैब रेट थी असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, तो ये आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली। वैसे तो ये हर कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए न्यू टैक्स रिजाइम में, कि 0 से 3 लाख रुपए पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रहेगा। 3 से 7 लाख, 3 से 7 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 7 से 10 लाख पे आपको 10% देना पड़ेगा। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें तो कोई मतलब बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, नया जो टैक्स था उसमें एक चीज़ और आई थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी वो पहले 50,000 थी, है ना, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि अब 50,000 से 75,000 कर दी गई है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है तो, यानी टॉपिक समझ आया है तो